किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। जंगल के किनारे उसकी एक छोटी सी साधारण झोपड़ी थी। उसके घर के बाहर एक कुत्ता रहता था और वहीं बैठना उसकी आदत बन गई थी। हालांकि वह कुत्ता स्वभाव से शांत था, न काटने वाला न झपटने वाला, लेकिन उसकी एक आदत लकड़हारे की पत्नी के मन में बेचैनी भर देती थी। जो ही वह झोपड़ी से कदम बाहर रखती या कुत्ते के सामने से होकर गुजरती, नजर पड़ते ही कुत्ता उसे घूरने लगता और भौंकना बंद न करता। एक दिन जब वह अपने काम में लगी हुई थी और कुत्ते ने फिर से भौंकना शुरू किया तो गुस्से में आकर उसने डंडा उठाया और कुत्ते को बेरहमी से बहुत पीटा। शाम को जब लकड़हारा घर लौटा तो बीवी ने सख्त लहजे में कहा, मैं अब इस कुत्ते को मजीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो इसे कहीं छोड़ आओ या फिर इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। बीवी के मुसलसल इसरार पर लकड़हारा राजी हो गया और कुत्ते को घर से कुछ दूर एक जगह बांध दिया। कुत्ता अब दूर से भी उसी तरह भौंकता रहता, मगर दूरी की वजह से आवाज उसकी बीवी के कानों तक मध्यम होकर पहुंचती, इसलिए वह उस आवाज की तरफ मुतवज्जह न होती थी। कुछ दिन बाद लकड़हारा और उसकी बीवी जंगल में लकड़ियां काटने गए। कुत्ते को उसी तरह बंधा छोड़ गए। उनका बच्चा झोंपड़ी के अंदर सो रहा था। चूल्हे में दबी हुई एक चिंगारी सूखे तिनकों तक जा पहुंची और आहिस्ता आहिस्ता आग ने पूरी झोंपड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। कुत्ता बेचैन होकर जोर जोर से भौंकने लगा। रस्सी खींचता रहा, छटपटाता रहा, मगर आसपास कोई सुनने वाला न था। आखिर उसने अपनी सारी ताकत जमा की और रस्सी तोड़ डाली। धुएं और आग में लिपटती झोंपड़ी में घुस गया। बच्चे को दांतों में दबाया और सही सलामत बाहर उठा लाया। फिर वह बच्चे के पास खामोशी से वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद लकड़हारे और उसकी बीवी ने अपने घर की तरफ धुआं उठता देखा तो वह घबरा कर घर की तरफ दौड़ पड़े। वहां पहुंचते ही दोनों के कदम ठहर गए। झोंपड़ी जलकर राख हो चुकी थी। बच्चा बाहर महफूज पड़ा था और उसके पास वही कुत्ता था जिसे वह बांधकर छोड़ गए थे। लकड़हारे की बीवी बच्चे को देखते ही रो पड़ी और मन ही मन सोचने लगी कि जिस कुत्ते की आवाज उसे नागवार लगती थी और जिसे वह बेरहमी से मारती रही, अगर आज वह न होता तो शायद उसका बच्चा जिंदा न बचता। फिर वह शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर अपने किए पर खामोश खड़ी रह गई। हम अक्सर जिन्हें हकीर और कमतर समझते हैं, कभी कभार वक्त आने पर वही हमारे सबसे बड़े मददगार साबित होते हैं।